वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि सीटेट एग्जाम जल्दी ही होने को है दोस्तों, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों आपको बता दूं कि सीडीपी का क्लास आज हम लोग 13 पढ़ेंगे, 13 नंबर की क्लास पढ़ेंगे और 13 नंबर की क्लास में टोटल दोस्तों हम लोग 90 क्वेश्चनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बार बार पेपर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हुए थे, प्रीवियस ईयर में जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उन्हीं सारे पेपरों से ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम 2022-23 में सीटेट का एग्जाम जो होगा, तो जैसे कि दोस्तों आप अपना सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी इस तरह से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के सुझाव या डाउट या डब्ट को भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि वैयक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन में दिया गया है सामाजिक, दूसरे ऑप्शन पे दिया गया है आनुवंशिकता, सांस्कृतिक, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनुवंशिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र है आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। वातावरण नहीं है, निर्देशन नहीं है, वंशानुक्रम नहीं है, परिपक्वता नहीं है। तो दूसरे का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा निर्देशन नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है दोस्तों, तो वो हमारा निर्देशन नहीं है। तो 2 का यहाँ पे देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। अब चार ऑप्शन में से दोस्तों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में कहा गया कि यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया व्यवहार परिवर्तन के लिए। डी ऑप्शन में दिया गया है 2 और 3 दोनों, यानी कि 2 और 3 का मतलब दोस्तों ये दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प दोनों होंगे। अब इनमें से हमको ये बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे विद्यालय में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो वो हो जाएगा यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो तीसरे का देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। और अगला हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। तो 4 का जो दोस्तों हो जाएगा अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान देना चाहिए। 4 का हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि व्यक्तिगत या फिर दोस्तों उसको कह सकते हैं वैयक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। फ्रांसिस गाल्टन है, वुडवर्थ है, जॉन डीवी है या फिर दोस्तों उंट है। तो इन 4 में से दोस्तों आपको बता दूं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन है, वुडवर्थ है, जॉन डीवी है या फिर दोस्तों उंट है। तो 5 का जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रांसिस गाल्टन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 5 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। बीमारी नहीं है, मनोरंजन नहीं है, दुर्घटना नहीं है या जन्मजात विकृति नहीं है।
तो 6 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन नहीं है। कौन सा? शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है, तो शारीरिक विकलांगता का कारण दोस्तों मनोरंजन नहीं हो जाएगा। अब शारीरिक विकलांगता दोस्तों किसी प्रकार की अगर बीमारी हो जाएगी तो हमारा शरीर विकलांग हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी तो भी हमारी शरीर विकलांग हो जाता है, जन्मजात भी हमारे लोग विकलांग होते हैं, लेकिन मनोरंजन का कारण ऐसा है जो कि विकलांगता का कारण नहीं है। यानी कि 6 का देखेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन डॉट डॉट कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण कहा जाता है, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, मानकीय दृष्टिकोण कहा जाता है, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। तो 7 का दोस्तों जो हो जाएगा यहाँ पे कहा गया था बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। 7 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 7 का देखेंगे तो बी राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि नियंत्रित दशाओं में किया गया अध्ययन डॉट डॉट कहलाता है। अब दोस्तों क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा, प्रश्नावली कहलाएगा, परीक्षण कहलाएगा, या फिर दोस्तों हमारा प्रयोग कहलाएगा। तो इसका जो दोस्तों हमारा राइट आंसर बन जाएगा नियंत्रित दशाओं में किया गया अध्ययन प्रयोग ही कहलाता है। यानी कि 8 का हमारा यहाँ पे दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है 16 फी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है, या फिर दोस्तों समायोजन हेतु किया जाता है, या फिर दोस्तों बुद्धि हेतु किया जाता है, या अभिवृद्धि हेतु किया जाता है। तो 9 का अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ए के साथ यानी कि व्यक्तित्व हेतु हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया कि वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। तो 10 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी, यानी कि व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। यानी कि 10 का देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि एक छात्र किसी सत्र के मध्य में अपनी कक्षा के स्तर से कम उपलब्धि दर्शाने लगता है तो यह एक प्रकरण है। मानसिक विकृति का है, बुद्धि के पिछड़ेपन का है, कम बुद्धि का है, शैक्षणिक पिछड़ेपन का है। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा बी के साथ यानी कि बुद्धि के पिछड़ेपन का है। यानी कि 11 का बी के साथ ये भी राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कहा है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कार्लसनिक ने प्रस्तुत किया, सेल्डन ने प्रस्तुत किया, कैटल ने प्रस्तुत किया, हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल ने प्रस्तुत किया। यानी कि 12 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर देखेंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा 13 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। यानी कि 13 का देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो 14 के इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको बता दूं जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। यानी कि 14 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में,
गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो 15 का यहाँ पे जो हमारा राइट बन जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी में। तो 15 का कौन सा होगा दोस्तों, डी के साथ क्वेश्चन ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब इनमें से 4 कारक दिए गए हैं, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, या सजातीय कारक, या फिर दोस्तों सांस्कृतिक कारक। तो मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक दोस्तों सांस्कृतिक हो जाएगा, यानी कि 16 का हमारा 16 का डी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि राधा उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है, अंतः संबंध को दर्शाता है, निरंतरता को दर्शाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर दर्शाता है। तो 17 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, तो कुल मिला के देखेंगे ए हमारा वैयक्तिक भिन्नता पर दर्शाता है, यानी कि 17 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 के बाद दोस्तों हमारा 18 नंबर देखेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। तो 18 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि समझना चाहिए। 18 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, शिक्षण तकनीकी पर होना चाहिए, या फिर दोस्तों शारीरिक क्षमता पर होना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नता पर होना चाहिए, या पारिवारिक स्थिति पर होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी दोस्तों इसी सीरीज में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आप ध्यान दिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि पढ़ाते समय शिक्षक को या अध्यापक को सर्वाधिक किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर ध्यान देना चाहिए, वो वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, कैटल के द्वारा, गाल्टन के द्वारा, टर्मन के द्वारा, या फिर दोस्तों पियर्सन के द्वारा। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक हमारे गाल्टन के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि 20 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 20 के बाद दोस्तों हम लोग 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि विकास के वैयक्तिक विभिन्नता को समझने माला क्या महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करता, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। यानी कि 21 का देखें तो इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। यानी कि देखेंगे तो 21 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 21 के बाद 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्न में कौन सा कारक जिम्मेदार है, माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल, स्थान। यानी कि 22 का जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्न में कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, तो वो होता है दोस्तों बुद्धि जिम्मेदार होती है बालकों में। यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में कहा गया कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से,
पर्यावरण से, या फिर दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता से। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा वैयक्तिक भिन्नता से, यानी कि 23 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वैयक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों, यानी कि 24 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती है, या फिर दोस्तों वातावरण के प्रभाव के कारण होती है। तो यानी कि इन व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको बता दूं कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। 25 का देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पर्यावरण का अंतर बताते हैं, या फिर दोस्तों आनुवांशिकता का अंतर बताते हैं, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया बताते हैं, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं बताते हैं। तो 26 का जो हो जाएगा मानव जाति में वे कौन सी वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, तो वो है दोस्तों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया। यानी कि 26 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, फिर या तो दोस्तों हमारा दिया गया विद्यार्थियों की आयु का ध्यान रखना चाहिए, फिर या दिया गया दोस्तों वैयक्तिकता भिन्नता पर ध्यान रखना चाहिए, फिर दिया गया है दोस्तों हमारा यहाँ पे विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं और तीसरी बार पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, यानी कि वैयक्तिकता, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 27 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आया, लेकिन ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा। यानी कि यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि यदि कांता की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि प्लस लब्धि का वर्ग होगा। अब यहाँ पे ये बात पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे औसत से कम होगा, औसत से अधिक होगा, औसत होगा, या प्रतिभावान होगा। दोस्तों आप लोग पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि कांता की कालानुक्रमिक उम्र, किसकी, कांता की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि प्लस लब्धि का वर्ग क्या होगा। दोस्तों जब कांता और उसकी कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र कितनी बताई गई, 12 वर्ष है, तो यानी कि औसत उम्र है बताई गई है दोस्तों। यानी कि 1 का यहाँ पे देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कहा है कि अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की डांट सहायता करती है। दोस्तों कौन सी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की सहायता करती है, समस्या सुलझाने में सहायता करती है, नेता बनने में सहायता करती है, अध्यापक बनने में सहायता करती है, या फिर दोस्तों प्रबंधन बनने में सहायता करती है। 2 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, वहां पे देखेंगे समस्या सुलझाने में सहायता करती है। यानी कि 2 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 3रा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि निरर्थक शब्द निर्माण सबसे पहले किसने किया। एडलर ने किया, एबिंग हास ने किया, पावलोव ने किया, थार्नडाइक ने किया।
तो निरर्थक शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया? वो है दोस्तों हमारे एबिंगहास ने किया। 3 का देखेंगे तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने प्रारंभ किया? गाल्टन ने प्रारंभ किया दोस्तों, कैटल ने, टर्मन ने, या फिर दोस्तों बिने ने। तो 4 का दोस्तों हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 का डी के साथ ये क्वेश्चन होगा राइट। अगला हम लोग देखेंगे 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गिलफोर्ड ने किया, मैकडूगल ने किया, स्पीयरमैन ने किया, या फिर दोस्तों थर्स्टन ने किया। तो 5 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गिलफोर्ड ने किया। 5 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 5 के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम की व्याख्या या वर्णन किसने की? थर्स्टन ने किया, स्टर्नबर्ग ने किया, टर्मन ने किया, या फिर दोस्तों बिने ने किया। यानी कि 6वां का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्टर्नबर्ग ने किया। यानी कि 6 का बी के साथ इस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे और आगे देखेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन में देखो, कहा गया था दोस्तों बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम की व्याख्या किसने किया था? तो स्टर्नबर्ग ने किया था। 6 का बी के साथ क्वेश्चन होगा राइट। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापी भी कहा जाता है दोस्तों, सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था दोस्तों? जेपी गिलफोर्ड ने किया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया, टर्मन ने किया, या फिर दोस्तों थॉर्नडाइक ने किया। तो 7 का यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा त्रिचापी सिद्धांत का प्रतिपादन या त्रितंत्र का प्रतिपादन या पूछा जाए दोस्तों तो उसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था। 7 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 8 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, बालकों के लिए, गूंगे और बहरों के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, बालकों के लिए, गूंगे और बहरों के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो 8 का हो जाएगा हमारा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। यानी कि 8 का अगर हम देखेंगे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। भाषिक बुद्धि कहलाती है, स्थानिक बुद्धि कहलाती है, तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, या फिर दोस्तों प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। 9 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? ऑप्शन में दिए गए हैं पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है, अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है, विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य हैं, या निर्णय किया जा सकता है इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 का हमारा बी, यानी कि अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। तो 10 का हम देखेंगे तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि विशिष्ट बालक का संबंध होता है शिक्षा से, होता है पाठ्य सामग्री से, होता है खेल से, होता है बुद्धि से, होता है। तो 11 का हमारा डी हो जाएगा, विशिष्ट बालक का संबंध हमारा बुद्धि से होता है। यानी कि 11 का डी के साथ ही क्वेश्चन को राइट करेंगे। और अगला हम लोग देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धिमत्ता का संबंध निम्न में से किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध पूछा गया दोस्तों, किससे है दोस्तों? केंद्रीय चिंतन से है, सृजनात्मकता से है, बहुआयामी चिंतन से है, उपर्युक्त सभी से है। तो 12 का हमारा हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी से है। यानी कि 12 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बुद्धि पर वातावरण के प्रभाव से संबंधित प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? हैब ने किया,
स्पीयरमैन ने किया, कैंडल ने किया, विनय ने किया। यानी कि 13 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी यानी कि कैंडल ने किया। 13 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किनके लिए किया जाता है। यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किनके लिए किया जाता है, तो शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए किया जाता है, शिक्षित व अनपढ़ व्यक्तियों के लिए किया जाता है, या फिर इनमें से किसी के लिए भी प्रयोग नहीं किया जाता। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग अनपढ़ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यानी कि 14 का अगर हम देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा गया है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित हमारा बौद्धिक विकास से संबंधित है। तो 15 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि सुमन को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उसे विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने को कहा जाता है। यह बुद्धि का कौन सा प्रकार या कार्य करेगा, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो हो जाएगा हमारा दोस्तों ये अमूर्त बुद्धि कहलाता है। सुमन को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है और उसे विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने के लिए क्या कहा जाता है, तो यह बुद्धि का कौन सा प्रकार या कार्य है दोस्तों, तो वो है अमूर्त बुद्धि। यानी कि 16 का अगर देखेंगे तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है, स्टर्न का है, विनय का है, बकिंघम का है, रेक्स नाइट का है। तो 17 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 17 का सी हमारा बकिंघम का है। यानी कि 17 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह परिभाषा किसने दी, स्टर्न ने दिया, वुडवर्थ ने दिया, विनय ने दिया, या फिर दोस्तों टर्मन ने दिया। तो 18 का हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, वुडवर्थ ने दिया। यानी कि 18 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि जिस न्यूनतम आयु वर्ग के प्रश्नों को बालक हल कर लेते हैं उसे कहा जाता है साइको वर्ष कहा जाता है, टर्मिनल वर्ष कहा जाता है, गर्म्य वर्ष कहा जाता है, या फिर दोस्तों बेसल वर्ष कहा जाता है। तो 19 का हमारा बी टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। 19 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर। और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जिस अधिकतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है तो उसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो 19 में भी सेम वही क्वेश्चन रखा गया है और 20 में भी वही हमारा सेम क्वेश्चन रखा गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर किया गया है, बस आपको मैं यही दिखाने के लिए यहाँ पे लाया था कि थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखिए, कहा गया कि जिस न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम की बात कही गई है, यानी कि जिस न्यूनतम आयु वर्ग के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। और अब अगले क्वेश्चन में क्या है, कहा गया कि जिस अधिकतम आयु वर्ग के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, साइको वर्ष कहा जाएगा, टर्मिनल वर्ष कहा जाएगा, गर्म्य वर्ष कहा जाएगा, बेसल वर्ष कहा जाएगा। तो 20 का जो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, उसे हम बेसल वर्ष कहते हैं। यानी कि 20 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम के लिए टर्मिनल कहा जाएगा और अधिकतम के लिए बेसल वर्ष कहा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने किया, C.H. राइस ने किया, जलोटा ने किया, डॉक्टर उमा चौधरी ने किया, उंट ने किया। तो 21 का जो राइट हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि C.H. राइस ने किया। यानी कि 21 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि एवं व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से अनुकूल करने की सामर्थ्य है, यह परिभाषा किसने दिया था, बकिंघम ने दिया था, स्टर्न ने दिया था, विनय ने दिया था, या फिर दोस्तों टर्मन ने दिया था। तो 22 का हमारा हो जाएगा स्टर्न ने दिया था। यानी कि 22 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा।
अगला देखेंगे 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है यहाँ क्वेश्चन में कि बुद्धि एवं विकास है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, या फिर दोस्तों उपर्युक्त सभी है। तो 23 का हमारा हो जाएगा दोस्तों डी मतलब उपर्युक्त सभी। बुद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो 23 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और अगला हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? बिने ने किया, टर्मन ने किया, स्टर्न ने किया, या फिर दोस्तों मर्सेल ने किया। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 24 का हमारा हो जाएगा दोस्तों बिने ने किया, यानी कि 24 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों बिने ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 24 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में किया जाता है, अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में किया जाता है, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया जाता है, अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। यहाँ पे 25 का हमारा जो राइट हो जाएगा सी दोस्तों, यानी कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि 25 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है? गुड एनएफ परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 26 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी हमारा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, 26 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया? 1913 में, 1925 में, 1908 में, 1905 में। तो 27 का यहाँ पे जो राइट हो जाएगा दोस्तों 1905 में, यानी कि 27 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षणों में कब किया गया? 1905 में, 1908 में, 1911 में, 1916 में। तो यानी कि 28 का जो हमारा राइट हो जाएगा बी, यानी कि 1908 में। 28 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि विधायकता यानी कि स्वतंत्र सोचने की क्षमता किस अवस्था में आरंभ होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। यानी कि 29 का हमारा हो जाएगा ए, बाल्यावस्था में। 29 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि गार्डनर ने सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? दोस्तों कौन? गार्डनर ने सन 1983 में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका जो राइट हो जाएगा दोस्तों, गार्डनर ने सन 1983 ईस्वी में बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, यानी कि 30 का देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने, टर्बन ने, साइमन ने, अल्फ्रेड बिने ने। तो इसका 31 का जो हमारा राइट बन जाएगा दोस्तों वो हमारा डी के साथ, यानी कि अल्फ्रेड बिने ने। यानी कि मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया था, यानी कि 31 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर देखें तो यहाँ पे कहा गया कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्टर्न ने, टर्बन ने, साइमन ने, अल्फ्रेड बिने ने। तो 32 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? वो है स्टर्न ने। यानी कि 32 का अगर हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि टर्मन ने अमेरिका में उपयोग हेतु बिने परीक्षण में अनुकूलन कब किया? 1905 ईस्वी में किया, 1908 ईस्वी में किया, 1911 ईस्वी में किया, 1916 ईस्वी में किया। तो 33 का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 1916 ईस्वी में किया। 33 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। यानी कि टर्मन ने अमेरिका में उपयोग हेतु बिने परीक्षण में अनुकूलन कब किया था दोस्तों? तो 1916 में किया था। 33 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 ईस्वी व निर्माण किसने किया? स्टर्नबर्ग ने किया, गाल्टन ने किया, कैटल ने किया, बिने ने किया। तो 34 का यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों, कैटल ने किया, यानी कि 34 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बालकों की बुद्धि लब्धि किस वर्ष तक बढ़ती है? 12 से 16 वर्ष तक बढ़ती है, 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है, 20 से 30 वर्ष तक बढ़ती है, 6 से 10 वर्ष तक बढ़ती है। तो 35 का हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 के बाद दोस्तों हम 36 नंबर देखेंगे, और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सिरिल बर्ट के अनुसार वह बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम है वह कहलाता है दोस्तों पिछड़ा बालक कहलाएगा, औसत बालक कहलाएगा, मंदबुद्धि कहलाएगा, या फिर दोस्तों मूर्ख बालक कहलाएगा जिसकी बुद्धि लब्धि दोस्तों कितना है? 85 से कम है। तो दोस्तों 36 का वो हो जाएगा, वो हमारा पिछड़ा बालक कहलाएगा, यानी कि 36 का देखें तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि की होती है, यांत्रिक बुद्धि की होती है, सामाजिक बुद्धि की होती है, सामान्य बुद्धि की होती है। दोस्तों यहाँ पे एक सफल पेंटर में भी किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो वो दोस्तों होती है अमूर्त बुद्धि होती है, यानी कि 37 का देखेंगे तो यहाँ भी हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है? स्टर्न को कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, या फिर दोस्तों टर्मन को कहा जाता है, या फिर साइमन को कहा जाता है? तो 38 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, यानी कि 38 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। अगला देखेंगे 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, दैनिक कार्यों में भिन्नता की विशेषता नहीं है, अमूर्त विषय में रुचि की विशेषता नहीं है, मानसिक क्रिया की तीव्रता नहीं है, या फिर दोस्तों यांत्रिक विषयों में रुचि नहीं है। तो 39 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है पूछा गया है, इसलिए दोस्तों यांत्रिक विषयों में रुचि, यानी कि ये हमारी नहीं होए, यानी कि 39 का देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बुद्धि की द्वितीय विमा में गिलफोर्ड ने कितने प्रकार बताए हैं? 4, 6, 5, 7। तो 40 का हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं सी, यानी कि 5 हो जाएगा। 40 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि के परीक्षण को बैटरी कहा जाता है। किसके दोस्तों? बुद्धि के परीक्षण को बैटरी कहा जाता है जब इसके कई उप परीक्षण हो, या एक निष्पादन परीक्षण हो, या किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया हो, इसमें अन्य परीक्षणों की अपेक्षा अधिक समय लगता हो। यानी कि 41 का देखेंगे इसके कई उप परीक्षण हो, यानी कि 41 का हमारा ए के साथ ये भी क्वेश्चन क्या होगा? राइट होगा। और अगला देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हिंदुस्तानी बिने परीक्षण किसने प्रस्तुत किया? भाटिया ने किया, जलोटा ने किया, राइस ने किया, या फिर दोस्तों टर्मन ने किया? यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 का सी, यानी कि राइस ने किया। 42 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि त्वरण उपागम के लिए, यानी त्वरण उपागम डॉट डॉट के लिए उपयोगी होता है मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक। तो 43 का यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। 43 का हमारा बी के साथ यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। अमूर्त बुद्धि बताया है, मूर्त बुद्धि बताया है, सामाजिक बुद्धि बताया है, उपर्युक्त सभी बताया है। तो 44 का हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा
थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं दोस्तों। तो ये सभी प्रकार की बुद्धि के प्रकार बताए हैं। अमूर्त बुद्धि भी बताया है, मूर्त बुद्धि भी, सामाजिक बुद्धि भी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 44 का हमारा यहाँ पे डी यानी कि उपर्युक्त सभी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर देखेंगे और 45 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मानसिक परीक्षण CAVD का प्रतिपादन किसने किया। थार्नडाइक ने किया, भाटिया ने किया, स्पीयरमैन ने किया या फिर दोस्तों स्टर्न ने किया। तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए यानी कि थार्नडाइक ने किया। अगला देखेंगे यहाँ पे कहा गया 46 नंबर क्वेश्चन और 46 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि डॉट डॉट होती है। 110 होती है, 110 से 120 होती है, 140 से अधिक होती है या फिर दोस्तों 90 से 100 होती है। तो 46 का सी यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। 46 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि नर्तकी में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता अधिक होती है। शारीरिक गति की बुद्धि की, संगीतिक बुद्धि की, सरल बुद्धि की, व्यक्तिगत बुद्धि की। तो दोस्तों 47 का यहाँ पे जो राइट हो जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि की यानी कि 47 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 48 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 48 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि बालक की वास्तविक उम्र का आकलन किया जाता है शारीरिक बुद्धि से, शारीरिक विकास से, जन्म से या फिर दोस्तों गर्भधारण से। यानी कि 48 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जन्म से। बालक की वास्तविक उम्र का आकलन कब से किया जाता है दोस्तों, जब से उसका जन्म हो जाएगा तब से उसके शारीरिक उम्र का या आकलन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 48 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 नंबर और यहाँ पे कहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य की सफलता में सिर्फ 20%, उसकी अकादमिक बुद्धि का और 80% संवैगिक बुद्धि का योगदान माना है। टर्मन ने, गिलफोर्ड ने, वाल्टर ने, गोलमैन ने। तो 49 का हमारा दोस्तों हो जाएगा गोलमैन ने। 49 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 के बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे 50 नंबर और 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सा कथन सत्य है ये बात बताई गई है। कहा गया कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। फिर आगे देखते हैं लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों, कह रहा कौन सा कथन सत्य है। ये कहा गया है कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 50 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन और 51 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थर्स्टर्न ने किया, टर्मन ने किया, थर्नडाइक ने किया या फिर दोस्तों बिने ने किया। तो 51 का हमारा जो राइट हो जाएगा थर्नडाइक ने किया। 51 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन और 52 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक की रचना 1995 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक ने की। जॉन मेयर ने किया, पीटर सेलोबी ने किया, कैटल ने किया, डेनियल गोलमैन ने किया। तो 52 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, डेनियल गोलमैन ने किया। यानी कि 52 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। थर्स्टन ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, टर्मन ने किया या फिर दोस्तों स्टर्न ने किया। 53 का हमारा ए यानी कि थर्स्टन ने किया। यानी कि 53 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। स्पीयरमैन है दोस्तों, थर्स्टन है, बिने है, गिलफोर्ड है। तो 54 का हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों बिने यानी कि 54 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन और 55 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि बुद्धि के चित्रकार या त्रितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थॉर्नडाइक ने किया, हाइब ने किया, ब्लूम ने किया या फिर दोस्तों स्पीयरमैन ने किया। तो 55 का हमारा यहाँ हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया। तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा डी
यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 55 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थर्स्टन के द्वारा दिया गया, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया, या फिर दोस्तों हैब के द्वारा दिया गया। 55 के बाद दोस्तों हमारा 56 नंबर क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, स्पीयरमैन ने दिया। 56 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 ईस्वी में डॉट के द्वारा किया गया, गोलमैन के द्वारा किया गया, डॉक्टर जॉन मेयर के द्वारा किया गया, पीटर सोलवे के द्वारा किया गया, बी व सी दोनों के द्वारा किया गया। तो 57 का हमारा डी यानी कि बी और सी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसके द्वारा और इसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर जॉन मेयर के द्वारा और पीटर सोलवे के द्वारा किया गया था। 57 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम यूपी टेट और सी टेट के लिए ये हमारी जो सीडीपी यानी कि बाल विकास की जो क्लास चल रही है बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि ये जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे संग्रह लिया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव या कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके वहां भी हमको बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 के बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, संबंधों को संचालित करना, उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूत। तो यानी कि 58 का हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा उद्यमी सामर्थ्यता, यानी कि 58 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 58 के बाद 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, थर्स्टन का है, थर्नडाइक का है, बकिंघम का है, टर्मन का है। 59 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, थर्स्टन का है, यानी कि 59 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में वर्तमान में कितने कोष्ठ खाने हैं। कितने कोष्ठ हैं ये पूछा जा सकता है, या कह सकता है दोस्तों कितने खाने हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में वर्तमान में कितने खाने हैं या कितने कोष्ठ हैं, 120 है, या दोस्तों 150 है, या फिर दोस्तों 180 है, या फिर दोस्तों हमारा 90 है। तो 60 का जो हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 180 है। 60 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि स्व प्रत्यय के निर्माण में डॉट सहायक होती है, व्यक्तित्व सहायक होती है, या फिर दोस्तों बुद्धि सहायक होती है, अभिक्षमता होती है, या अभिप्रेरणा होती है। 61 का हमारा बी यानी कि बुद्धि सहायक होती है। 61 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि और विकास है, एक दूसरे के समान है, परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है, उपरयुक्त सभी है। तो 62 का हो जाएगा एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि और विकास क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि एक दूसरे के समान होते हैं, ना ही परस्पर विरोधी होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यानी कि 62 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे क्वेश्चन, और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे कहा गया कि ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के माध्यम से बुद्धि की व्याख्या सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने की, विलियम वुंट ने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया, साइमन ने किया, या फिर दोस्तों स्टर्न ने किया। तो 63 का हमारा जो हो जाएगा ए, यानी कि विलियम वुंट ने किया। 63 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट या डाउट हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देखें, या फिर भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और या फिर दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।